एक दिन माता पार्वती ने महादेव से एक प्रश्न किया, स्वामी, क्या आपके जीवन में कोई दूसरी स्त्री थी? तब महादेव माता पार्वती की बात पे पहले तो मुस्कुराए, परंतु माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे बताइए कि आपके जीवन में कोई और स्त्री थी? तब माता पार्वती की बात पे महादेव ने उत्तर हाँ दिया। तब माता पार्वती महादेव से थोड़ा रुष्ट हो गई, क्योंकि माता पार्वती को लगता था कि वही सिर्फ उनके जीवन में है। परंतु जब महादेव ने हाँ बोला तो माता पार्वती थोड़ा दुखी हुई। तब महादेव ने माता पार्वती को माता पार्वती की वास्तविकता से रूबरू कराया। महादेव ने कहा कि पार्वती, तुम ही मेरे जीवन में पहली स्त्री हो जो सदैव मेरे जीवन में हर जन्म में हर एक क्षण में मेरे साथ हो। तुम्हारे सिवा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। तब माता पार्वती ने कहा, तो फिर ये बताइए कि सती कौन थी? तब महादेव ने कहा कि सती तुम्हारे पूर्व जन्म की कहानी से जुड़ी हुई है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मुझे स्पष्ट शब्दों में समझाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब महादेव ने कहा कि पार्वती, तुम पार्वती के रूप में इस जन्म में अवतरित हुई हो, परंतु तुम्हारा एक जन्म और हो चुका है, वो सती के रूप में था। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम साक्षात आदि शक्ति की रूप हो, आदि शक्ति हो। जब तुम धरती पर आई तो तुम्हारा मिलन निश्चित था मेरे साथ, परंतु तुम्हारी आगमन सती के रूप में हुआ था और सती पति दक्ष के यहाँ पे जन्म में थी। प्रजापति दक्ष जो थे, जो कि तुम्हारे पूर्व जन्म के पिताजी थे, वो मुझे पसंद नहीं करते थे और इस कारण से तुम्हें जब मुझसे प्रेम हुआ तो वो हमारे विवाह से जरा भी प्रसन्न नहीं थे। एक दिन उन्होंने एक यज्ञ करवाया, उस यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया परंतु मुझे नहीं बुलाया और ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई। सती रूप में जब तुम थी तो तुम मुझसे अति प्रेम करती थी, जितना तुम अभी करते हो उतना ही प्रेम तुम उस जन्म में भी करते थे, परंतु तुम्हें पसंद नहीं था कि तुम्हारे पति का कोई अपमान करे, परंतु तुम्हारे पति का अपमान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पिताजी ने किया। ये बात तुम्हें जरा भी पसंद नहीं आई और तुमने अपने उस जन्म को उसी पल अग्नि में समाप्त करने का निश्चय ले लिया। तुम मुझसे सदैव के लिए दूर चली गई, परंतु सती रूप में तुमने मुझे प्रेम का अर्थ बताया, प्रेम क्या होता है इससे मुझे मिल पाया। जब तुम मुझसे सदैव के लिए दूर हो गई तो मेरा जीवन पूरी से वैराग्य हो गया, मेरा जीवन पूरी तरह से वैराग्य में लीन हो गया। मैंने संसार को पूरी तरह से त्याग दिया और अपने जीवन को पूरी तरह से वैराग्य में ही बना लिया। संसार इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, सभी जगह पे हाहाकार हो गया, क्योंकि मैं संसार से पूरी तरह से दूर हो गया था। और प्रकृति अगर संसार से दूर हो गई तो प्रकृति को संसार में लाने के लिए शिव शक्ति को एक होना आवश्यक था, इसीलिए तुमने पुनः पार्वती के रूप में जन्म लिया और उस पल से ही हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हुई।